करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज आपका वजीफ़ा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आप लोगों की डिमांड पर है। किसी को राज़ी करने का अमल। अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया है तो आप उसे राज़ी करना चाहते हैं, और अगर कोई बिला बताए मतलब नाराज़ होकर कहीं दूर चला गया और आपको उसका पता भी नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपसे आकर ख़ुद रब्ता करे, और इस टॉपिक के लिए और मेन यही है कि कोई आपसे खफ़ा हो गया। अब खफ़ा हुए बंदे को राज़ी करना है, या फिर किसी को वैसे आप किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं, कोई राज़ी करना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ के लिए मान नहीं रहा है और आप चाहते हैं कि वो मान जाए इस बात के लिए। तो इस टॉपिक पर आज का अमल है। तो वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आप लोगों की डिमांड पर ही वज़ाइफ़ अपलोड किए जाते हैं। बाद लोग वजीफ़े की डिमांड तो कर देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और मेरा मेल एड्रेस उनके पास होता है तो फिर मुझे मेल करके पूछते हैं कि हमें आपका चैनल नहीं मिल रहा। इससे बेहतर है कि आप सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपके लिए वीडियो सर्च करना भी इजी हो जाए। तो और चैनल के साथ अगर आपका यानी कि सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आपकी कोई डिमांड है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो मेरे लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट करके आप अपना वजीफ़ा मुझसे मांग सकते हैं, या फिर मेरा जो जीमेल एड्रेस है, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो lailagulkhan@gmail.com पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेल के थ्रू। और अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो वजीफ़ा जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले तो सदका खैरात ज़रूरी है, और 5 वक्त की नमाज़ के पाबंद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी नमाज कबूल नहीं होगी कोई भी दुआ या वजीफ़ा जो है वो कबूल नहीं होता। बाकी अल्लाह ने कबूल करना होता है, अल्लाह की रज़ा अल्लाह ही जानता है। तो वजीफ़ा आपको टॉपिक तो मैं बता चुकी हूँ, अब वो करना किस टाइम है और कैसे करना है वो नोट कर लीजिए। टाइम इसके लिए कोई फ़िक्स नहीं है, ठीक है। आप किसी भी टाइम पर इस अमल को कर सकते, किसी भी टाइम पर ये अमल हो सकता है, लेकिन ऐसा टाइम जो नफल नमाज का टाइम होता है, ठीक है। हाजत के नफल चूँकि अदा करने हैं इसमें, तो इसलिए जो नफल नमाज का टाइम होता है, जिस टाइम आप नफल नमाज अदा कर सकते हैं, जैसे ईशा की नमाज़ के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, या फिर मगरिब की नमाज़ के बाद, और उसके अलावा तहज्जुद के टाइम पे, तहज्जुद से पहले, फ़जर की अज़ान होने से पहले पहले पूरी रात आपके पास होती है, आप किसी टाइम भी नफल नमाज अदा कर सकते हैं, और सारा दिन में भी सूरज निकलने के बाद आप कर सकते हैं। ज़वाल के टाइम के अलावा तो नफल नमाज जब भी अदा की जा सकती है उसके साथ ये अमल आप कर सकते हैं। और आपने इस अमल को कब तक करना है, वो आप जब तक आपका मकसद हल नहीं हो जाता आप इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान अमल है, सूरह इखलास का अमल है और बहुत ही आसान सा अमल है। कोई इसमें आपको करने में भी मुश्किल नहीं होगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और दूसरा आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, और फिर ही आपको वजीफ़े में भी कामयाबी मिलेगी। अब जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, नफल नमाज का अमल है। सबसे पहले वज़ू कर लीजिए। वज़ू करने के बाद आप जाए नमाज पर जब खड़े हों नफल नमाज के लिए, तो पहले आपने नियत करनी है कि आप किस हाजत के लिए नफल अदा करने लगे हैं, ठीक है। हाजत अब आपकी ये है, क्योंकि आपने वजीफ़ा इसके साथ करना है, तो आपने ये नियत करनी है कि आप फ़लाँ शख्स को राज़ी करना चाहते हैं। अगर वो शख्स नाराज़ हो गया तो नाराज़ उस शख्स का नाम लेकर आप उसका ये ज़िक्र करेंगे कि वो आपसे राज़ी हो जाए, आपसे रब्ता करे ख़ुद। और अगर बिना बताए अचानक से कहीं चला गया तो आपने ये नियत करनी है। और अगर वैसे जैसे आप लोग कहते हैं पेरेंट्स को राज़ी करने के लिए, शादी के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा होता, तो उसको राज़ी करने के लिए आप कोई वजीफ़ा मांगते हैं, तो फिर आपने ये नियत करनी है। और नियत करने के बाद फिर आपने नफल नमाज अदा करनी है, और नफल नमाज अदा करने के बाद फिर आप अपने मकसद की दुआ मांगेंगे
और फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़ी जाएगी और 11 बार आप सूरह इखलास पढ़ें। सिर्फ 11 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है और फिर 11 बार ही बिस्मिल्लाह भी साथ पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा ही चलेगी, क्यों पढ़ी जाएगी, क्योंकि हर बार आपने पढ़नी है। और उसके बाद फिर आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और फिर आपने अपने मकसद की जो दुआ है वो मांगनी है, जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया था, जिसके लिए आपने शुरू में नियत की थी। वो दुआ ज़रा आपने वजीफ़े के एंड में डिटेल से मांगनी है और बहुत ही रो के आर्जी से मांगे, अपने रब को हाजिर जान के, हाजिर नाजिर जान के मांगे, बिल्कुल इस तरह से कि आपका रब आपके सामने है और आपको सुन रहा है। इस तरह से दुआ मांगे और इस अमल को जारी रखें, तब तक डेली करें जब तक आपका मकसद जो है वो पूरा नहीं हो जाता। वैसे इस अमल की जो मुद्दत है वो है तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि कम अज़ कम इस अमल को 11 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक ज़रूर किया जाए। तो ख़वातीन पाकी की हालत में करेंगी, नापाकी की हालत में इस वजीफ़े को नहीं करेंगी। तो ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।